वोटिंग से पहले कांग्रेस के साथ हो गया खेल। क्या सच में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका? मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार? आखिर क्या है ओपिनियन पोल के आंकड़े? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बाद 3 दिसंबर को सभी अन्य राज्यों के साथ नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। एमपी में लड़ाई मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है तो बीजेपी अपने जीत के दावे लगा रही है। वोटिंग से पहले दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हालांकि जीत या हार का फैसला जनता को करना है, लेकिन हमें लगा क्यों ना वोटिंग से पहले हम आप सभी को एमपी चुनाव से जुड़ी तमाम टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल क्यों ना सुना दे, उसके बारे में बताएं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में कई टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने ओपिनियन पोल सामने रखे, जिसमें ज्यादातर में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी। लेकिन वोटिंग से पहले सामने आया अब लेटेस्ट सर्वे में बाजी पलट गई है। जी हाँ, एक टीवी चैनल के लेटेस्ट ओपिनियन पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। ओपिनियन पोल में सामने आया है कि मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 119 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 107 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीदें हैं। सर्वे में 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, तो वहीं वोट शेयरिंग की बात करें तो उसमें भी बीजेपी बाजी मार सकती है। बीजेपी को 46.33% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43.24% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्यों के खाते में 10.43% वोट जा सकते हैं। लेटेस्ट ओपिनियन पोल की माने तो बुंदेलखंड की 51 सीटों पर बीजेपी को 29, कांग्रेस को 21 और अन्य को 1 सीट मिल रही है। वहीं भोपाल की बात करें तो भोपाल की 24 सीटों में बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही है। चंबल की 19 सीटों में कांग्रेस को 19 और बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं 47 सीटों में कांग्रेस को 26, बीजेपी को 19 और अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं। मालवा में 46 सीटों में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 18 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात निमाड़ के इलाके की करें तो कांग्रेस को 15, बीजेपी को 12 और अन्य को 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये तो बात हो गई टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल के मुताबिक की, लेकिन किस पार्टी को किस क्षेत्र में कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, ये सभी हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले एमपी विधानसभा चुनाव के वोट परसेंटेज की बात करें तो साल 2018 में बीजेपी को 41.02% वोट, कांग्रेस को 40.89% वोट और साथ ही साथ अन्य को 18.09% वोट मिल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस की बनी थी सरकार फिर भी और कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए थे, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। अब 2023 के विधानसभा चुनावों का मतदान 17 नवंबर को होना है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी एमपी में शिवराज की सरकार होगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।